आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं नरेंद्र करेल आज फिर आपके सामने आया हूँ। कल जो मैंने आपको बताया था कि एक रियासत का राजा था, उसके एक लड़का, उसकी पत्नी, उसकी रियासत के जितने लोग सब खुश थे उस राजा से। राजा का लड़का बाग में घूम रहा था, खेल रहा था, अचानक सांप काट गया और उससे शरीर में पॉइजन चढ़ गया। उसके बाद में उसने अपने रियासत के जितने भी ऋषि मुनि साधु संत थे सबको बुलाया सभा में, बोला कि इसको जो भी जीवन दान देगा, उसको जो मांगेगा वो मैं दूंगा। इसके आगे फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जितने लोग वहां बैठे हुए थे, पूरा सन्नाटा छा गया सभा में। कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। सब मन में ये सोच रहे थे कि जीवन मरण ये तो ईश्वर के हाथ में है, हम इंसानों के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, तो हम इसको जीवन दान कैसे दे सकते हैं? जब देखा राजा ने कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत बैठे हैं, तो उसने मंत्री से कहा कि मंत्री, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे इस बेटे को जीवन दान दे सके। मंत्री ने कहा कि राजा साहब, 1 मिनट आप वेट कीजिए। फिर उसने ऐलान किया कि जो भी आसपास के रियासत में जो भी साधु संत बुद्धिजीवी जो भी हैं, उनको सबको आमंत्रित किया जाए। अगर जो भी इस बच्चे को जीवन दान देंगे, उसको वो जो मांगेंगे वो देंगे हम लोग। इतना बोल के चले गए। सभा खत्म हो गई। अब राजा चिंतित, व्याकुल, उसकी पत्नी व्याकुल कि एक ही लड़का था लेकिन वो गुजर गया, मतलब कि पॉइजन के शरीर पर है। तो मंत्री ने क्या किया कि एक कांच का पूरा शोकेस बनाया, उसमें बच्चे की बॉडी रख करके जमीन पर, और उस कांच के बक्से में पूरा उसको घेर दिया। अब घर में मातम, पूरी रियासत में मातम छाया हुआ था। दूसरे दिन सुबह एक साधु राजा के महल के गेट पे आता है। वहां पे संतरी वगैरह खड़े रहते हैं। उससे कहता है कि जा, मैं तेरे राजा से मिलना चाहता हूं। संतरी ने कहा, अरे साधु महाराज, आप जाओ, अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारे राजा का एक ही लड़का था, उसको सांप ने काट लिया, वो मरणासन पे पड़ा हुआ है। आप जाइए, फिर कभी आइएगा। बोले, नहीं, मैंने सुना है कि वो बहुत साधु संत की सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, इसलिए मैं आया हूं। बोला कि मैं आपको कह रहा हूं ना, अभी हम लोग सब बहुत व्याकुल अवस्था में हैं, आप जाइए। फिर साधु ने उससे आग्रह किया, संतरी से, कि तुम जाओ, एक बार जाकर राजा को कहो कि साधु आपसे मिलना चाहता है। वो बोला, मैं आपको कई बार मना किया हूं कि हम लोग अभी इस पोजीशन में नहीं है कि जाकर राजा को कुछ बता सकें, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूंगा कि आप फिर कभी आना, अभी हम लोग इस अवस्था में आप रहने दो। फिर साधु ने उससे कहा, तू जाके अपने राजा को बोल कि तेरा जो बेटा मरणासन पे है, उसको मैं जीवन दान दूंगा। इतना कहना था कि संतरी के चेहरे पे खुशी छा गई। उसने कहा कि महाराज जी, आप यहाँ रुको, मैं भी राजा को जाके बोलता हूँ। उसने राजा को नहीं जाके पहले मंत्री को कहा कि मंत्री साहब, एक साधु गेट पे खड़ा हुआ है, वो बोलता है कि मैं राजा के लड़के को जीवन दान दूंगा। मंत्री बहुत खुश। उसने कहा कि तुम जल्दी जाओ, उस साधु को आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में लेकर के आओ। वो आया, संतरी आकर उसने कहा कि महाराज चलिए, हमने मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा आदर संस्कार के साथ लेकर के इनको अतिथि घर में लेकर के आओ, तो आप चलिए हमारे साथ। मंत्री भागा भागा राजा के पास गया। उसने जाके राजा से कहा कि राजा साहब, अपने आपके महल के गेट के ऊपर एक साधु आया हुआ है, उसने कहा कि मैं आपके बेटे को जीवन दान दूंगा। इतना कहना था कि राजा के चेहरे पे खुशी छा गई। उसने कहा कि कहाँ है वो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बोला कि राजा साहब, मैंने संतरी को कहा कि वो अतिथि गृह में उनको ठहरावे, चलिए आप मिल लीजिए। राजा खुशी खुशी उसके
साथ गया मंत्री के साथ। मंत्री और राजा दोनों अतिथि घर में गए। साधु वहाँ खड़ा हुआ था। उसने जब राजा को देखा, मंत्री को देखा, तो राजा ने कहा कि क्या आप वाकई मेरे बच्चे को जीवन दान दे सकते हो? बोले क्यों नहीं दे सकता, कहाँ पर है वो, चल मुझे ले चल वहां पर। इतना कहना था कि संतरी और राजा दोनों जने ले गए उनको जहां पर वो लेटाया हुआ था। उसके ऊपर शोकेस कांच का बनाया हुआ था। बोला साहब ये है। उसने गौर से उसको देखा, बच्चे को। बच्चे की बॉडी पूरी नीली पड़ी हुई थी पॉइजन चढ़ने के बाद। जहर जब चढ़ता शरीर में तो शरीर नीला हो जाता है। तो उसने मंत्री कहा कि मंत्री एक काम करो, ये कांच के चीज को हटाओ। तुरंत उसने उसको हटवा दिया। हटाने के बाद में उसने चारों तरफ 3 बार उसने उसके बॉडी के चक्कर काटे। काटने के बाद जा करके उसके पैर के पास बैठ गया। बैठने के बाद में उसने कहा, ऐ खुदा इसे जीवन दान दे दे। बच्चे में कोई हलचल नहीं हुई। फिर उसने कहा कि ऐ खुदा इसको जीवन दान दे दे। फिर भी नहीं हुआ, कोई हलचल नहीं हुई उस शरीर में। फिर उसने थोड़े से कड़क आवाज में कहा, ए खुदा इसको जीवन दान दे दे। तीसरी बार भी जब कोई हलचल नहीं हुई उसके शरीर में, तो वो आकर उसके सिराथे आके बैठ गया, सर के पास आगे। उसने कहा कि मेरा हुक्म तू उठ जा। इतना कहना था कि लड़के के शरीर में मतलब कि हलचल हो गई और लड़का उठ के बैठ गया। बैठा तो वो राजा ने कहा, अरे बोले पापा मैं यहाँ कैसे लेटा हुआ था, क्या बात हुई, मुझे बताइए। मंत्री भी खुश, राजा भी खुश। उसने उसको गले लगा लिया बेटे को और कहा कि एक काम करो, इनको आप अतिथि घर में लेके जाओ, इनका खूब आदर सत्कार करो और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसको वो ले गया सभागार में, मतलब कि अतिथि गृह में। अतिथि घर में चला गया। इधर में मंत्री ने आके राजा से कहा कि राजा साहब इसने जीवन दान दे दिया आपके लड़के को, अपना राजकुमार को, हमें बहुत खुशी है और पूरी रियासत भी खुश है, मगर इसने एक नियम भंग किया है। बोले क्या नियम भंग किया? बोले अपनी रियासत में सबसे बड़ा हुक्म चलता है खुदा का, लेकिन इसने उसका उल्लंघन किया। इसने कहा कि मेरा हुक्म टूट गया, वो लड़का उठ गया, ठीक है इसने जीवन दान दिया, मगर इसने नियम तो पालन नहीं किया। अगर हम इसको, और जो नियम भंग करता है उसकी सजाए मौत है। आज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मैं कल इसका बाद का भाग बताऊंगा। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा, और खुश रहो, स्वस्थ रहो। कल इंतजार कीजिए, मैं इसका आखिरी भाग लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।